कितना सेकंड में बना देते हैं आप इसको? बस 2-4 सेकंड, 1 2 3 गिनते रहिएगा, बन जाएगा। बन जाता है। देखिए एक और बनाए हैं और इसका शेप देखिए कितना सुंदर है। मतलब जो कटोरियों को या प्लेट को जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उसके जगह पर इसका ही इस्तेमाल करेंगे। डेट मक्के के छिलके से, जिसको हम एक्स्ट्रा समझ के कचड़ा बना देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं, उससे कहते हैं कि प्रभात खबर में भी इनका नाम आ गया है। देखिए इधर भी नाम है, और जो इनको सम्मानित किया गया है, गांधी शांति दूत के द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत सरकार का जब सर्वे आता है तो सर्वे में सबसे बड़ा टैलेंटेड अगर किसी राज्य को बताया जाता है तो वो है बिहार। और बिहार के लाल का तो कमाल आप जानते ही हैं। बिहार में ऐसे ऐसे लाल हैं जो आए दिन कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जो शायद और जगहों के लिए नामुमकिन वाली चीज हो जाती है। अभी हमारे साथ, अभी हम मुजफ्फरपुर में हैं और आपको हम दिखा देते हैं। ये आप देखिए हमारे खेतों में जो मक्का उपजाया जाता है उसी का ये रॉ मटेरियल है। इसमें से मक्का निकाल लिया गया है और यही छिलका है, और इस छिलके से बिहार के लाल ने, मुजफ्फरपुर के लाल ने फिर एक बार कमाल कर दिया। ये बता दें कि इस छिलके से पर्यावरण को बचाने का जो काम इन्होंने किया है वो सबसे अविश्वसनीय कार्य है। हम आपको दिखा देते हैं। देखिए इधर एक कटोरी है और इस मक्के के छिलके से इस कटोरी को बनाया जाता है। यहाँ पे दोना, पत्तल, कटोरी सारी चीजें बनाई जाती है। जिस प्लास्टिक को भारत मुक्त कराने के लिए भारत की सरकार तत्पर है, वही जो कार्य है यहाँ भी करना चाहते हैं। यहाँ के ऑनर भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे और कैसे बनता है हम आपको डेमो तौर पे दिखाएंगे। जिस मक्के के छिलके को हम मतलब बर्बाद समझ के फेंक देते हैं, जिसको हम अपने घर में रखना नहीं चाहते, कहीं ना कहीं कूड़ा कचरा में डाल देते हैं, जला देते हैं, आज उसको किस तरीके से यूज किया जा रहा है आप देखिए। इधर मशीन्स भी है और मशीन्स के द्वारा ये कटोरी बनाई जाती है। उससे पहले यहाँ के जो ऑनर है उनसे हम बात करेंगे। और देखिए इतना चर्चा में रहते हैं कि प्रभात खबर में भी इनका नाम आ गया है। देखिए इधर भी नाम है, और जो इनको सम्मानित किया गया है, गांधी शांति दूत के द्वारा सम्मानित किया गया है, इसमें भी नाम है। एक ही नहीं, इधर बैनर लगाया गया है, इधर भी लगाया गया, तमाम बैनर लगाए गए हैं। और बिहार, भारत जो सरकार है इसको कहीं ना कहीं इसको भी सपोर्ट कर रही है और भैया को भी सपोर्ट कर रही है। फिलहाल बताया जाता है कि इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ करके इन्होंने अपने घर पे ही जो है ऐसा बिजनेस चलाया है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। ये बहुत बहुत धन्यवाद सर। चूंकि आप लोग चौथे स्तंभ है और आप लोग का अहम योगदान है हमको यहाँ तक पहुँचाने के लिए, इसलिए आप तमाम लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपने भी हमको सम्मानित किया। ये बताइए कि कैसे सुनते हैं कि आप इंजीनियर हैं? सुनते नहीं, सच्चाई है। मैं एमटेक होल्डर हूँ। अच्छा। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने पढ़ाया है। बचपन से रिसर्च में इंटरेस्टेड रहा हूँ मैं। इन्वेंट करना, नई नई चीजों की खोज करना हमारा सपना, हमारा मकसद रहा है। उसी की एक कड़ी है। तो इंजीनियर आप हैं तो भैया कहाँ इन सब चीजों में फंस गए? अच्छा अच्छा कार्य करना चाहिए था। इंजीनियर लोग सारे इधर से उधर बड़ा बड़ा बिल्डिंग बड़ा बड़ा बनाने में लगे हुए हैं। देखिए सर, मैं चाहता हूँ ना कि दुनिया से जब मरूं ना तो चेहरे पे मुस्कान होना चाहिए। ये मुस्कान, ये मुस्कुराहट तभी रहेगी जब आप दुनिया को कुछ दे करके मरेंगे। नहीं तो लोग, अभी का जो जीवन शैली है, लोग सुबह में उठते हैं, नाश्ता करते हैं, जॉब करते हैं, शाम में आते हैं, खाते हैं, सोते हैं, ये पर डे का यही रूटीन है। मैं चाहता हूँ दुनिया कुछ दे करके मरूं। और ये जो आप देख रहे हैं मक्के का छिलका, ये पेटेंटेड आइटम है। ये दुनिया का पहला चीज है। ये हिंदुस्तान की बात नहीं करूं, मुझे पेटेंट मिला है फरवरी में। पेटेंट सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा दूंगा। 2019 में मैंने पेटेंट के लिए फाइल किया था। पेटेंट मिला मुझे 2024 के फरवरी में। मतलब 5 साल लगे मुझे पेटेंट लेने में। विज्ञान में कुछ भी बोलना नहीं होता, विज्ञान में करके दिखाना पड़ता है। विज्ञान तो बहुत ही पारदर्शिता के साथ वाली चीजें होती है। कभी मैंने एक लाइन कही थी कि जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, जमाना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। तो प्लास्टिक से मक्के का छिलका लड़ेगा, और लड़ रहा है। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। और आप आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि क्या क्या चीजें हो सकती है। इससे मैं प्लास्टिक्स के 10 प्रोडक्ट्स मैंने रिप्लेस किए हैं, और आने वाले कुछ सालों में डेफिनेटली सिंगल यूज प्लास्टिक्स के कम से कम 100 प्रोडक्ट्स रिप्लेस करने की हमारी प्लानिंग है। आप देखते होंगे कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है, तो आपने कभी सोचा है कि ये बीमारी क्यों हो रही है? अक्सर लोगों को देखा होगा आपने कि तंबाकू नहीं खाते हैं फिर भी कैंसर हो जाती है। अभी पिछले दिनों हमारे बिहार में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी भी कैंसर स्वर्गवास हुआ है। तो ये सब चीजें क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोग का जो खाना पीना हम लोग थर्मोकोल में खा लेते हैं।
प्लास्टिक वाले कप में चाय पीते हैं, प्लास्टिक वाली कटोरियों में हम लोग चौमी खाते हैं। अब बहुत कहते हैं बहुत अच्छा है, तो IIT खड़गपुर के प्रोफेसर कहते हैं कि प्लास्टिक के एक कप में अगर हम लोग चाय पीते हैं 100 ml वाली में, तो क्या कहते हैं, हाँ 1000 माइक्रो प्लास्टिक ना 25,000 माइक्रो प्लास्टिक हमारे बॉडी में चला जाता है। मतलब 25,000 प्लास्टिक अगर हमारे बॉडी में चला जाता है, दिन भर में 4 बार खा लिए पी लिए तो 1 लाख आ गया। तो सवाल है कि हम लोग के नस में जो वेन है ना, ब्लड के साथ प्लास्टिक फ्लो कर रहा है, तो सोचिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अभी पसीना पसीना मैं हुआ हूँ, आपको लग रहा होगा कि पसीना के क्या कारण है, आपको लग रहा होगा कि ये जबरदस्ती पसीना हमने ले लिया है, ये तापमान है। और अभी आप कैमरा मैन, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभी 8 भी नहीं बजा होगा, सही बात, सुबह के 8 भी नहीं बजे मित्रों, सोच लीजिए। और गर्मी इतनी ज्यादा है, क्यों है? क्योंकि हम लोग पर्यावरण को डिस्टर्ब कर रहे हैं। वेस्ट टू बेस्ट पे जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, ये गर्मी बढ़ती चली जाएगी। 50 डिग्री तापमान अभी हो गया है दिल्ली के अंदर, 52 डिग्री 53 डिग्री के आसपास तापमान हो गया, रहने के लायक नहीं है। तो हमको डेफिनेटली और नेचर से जुड़ना पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम हो पाएगा। अदरवाइज जीना बहुत मुश्किल है। आने वाले समय में हम लोग मर जाएंगे, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। फैसला आपको करना है कि आप बचाना है या बर्बाद करना है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि जो हमारा देश है वो प्लास्टिक मुक्त हो, पर्यावरण को बचाया जाए, है ना? बिल्कुल हमारी ख्वाहिश है, और मैंने बहुत बड़ा त्याग किया है, यकीन मानिए सर। चूंकि मैं जो भी बोलूंगा तो ऑन कैमरा और ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलूंगा। मैं जब एमटेक करके मैं जब गांव आया, रिसर्च करने के पर्पज से आया, मेरा प्लानिंग था रिसर्च। तो मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज में छोड़ रहा था, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा था कि नाज तुम गांव जाके क्या करना है। मैंने सर गांव जाके इतिहास रचने का सोच रहा हूँ। बोला कि देखो नाज, गांव से लोग शहर जाके कुछ करना चाहते हैं, तुम शहर से गांव आके कुछ करना चाह रहे हो, क्या मतलब? बोला सर इतिहास रचने की प्लानिंग है, और नेचर पर रिसर्च करने के लिए गांव से बेहतर प्लेटफॉर्म दूसरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट है, यहाँ पे नेचर की चीजें आपको देखने को मिलती है। तभी मैं गांव का सिलेक्शन किया, और लोगों ने बहुत मजाक बनाया। मैं यकीन मानिए बहुत तनाव में चला जाता था कभी कभार, कि लोग कहते थे कि ये एमटेक करके ये क्या कौन सा काम कर रहा है, मक्के की छिलके वाला काम कर रहा है। लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, बेवकूफ है, तरह तरह की बातें करते थे कि ये पेरेंट्स को बर्बाद कर रहा है, या फिर आंखों में धूल झोंकने का नाजुज़ैर काम कर रहा है। लेकिन दुनिया रिजल्ट देखती है साहब। तो कई सालों की कठिन परिश्रम के बाद, मेहनत के बाद, लोगों की दुआएं, अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली सबकी दुआएं भी साथ चलती है, आशीर्वाद मिलता है। ये तो मैं जानता हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ। नहीं तो सक्सेस होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं था। और पैसा अलग चीजें हो जाती है, लेकिन जो सम्मान पूरे देश भर में देश की जनता ने, आप जैसे पत्रकार महोदय ने जो दिया है, ये किसको नसीब होता है? बस कभी कभी आंख से भी आंसू गिर जाता है कि भाई ऐसे इतना सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान। और रिजल्ट आपके सामने, मक्के का छिलका। अब देखिए, आप सोचेंगे रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए जो फेल हो गए। आप सोचेंगे कि मक्के के छिलके को क्यों चुना गया आपने? दूसरी भी चीजें हैं, केला है, बांस है, ये है, वो है, मेरे से कुछ बचा हुआ नहीं है। सारी चीजों को मैंने टच किया है, सारी चीजों को। लेकिन मक्के का छिलका जो है ना, क्या है कि मक्के का छिलका में क्या है ना कि ये इसका रॉ मटेरियल जो है ना, बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत इजीली अवेलेबल है। और मुझे लगा कि अगर इससे कुछ नई चीजें अगर हम बना लेते हैं, तो आने वाले वक्त में क्या होगा ना कि दुनिया में क्रांति आ जाएगी। एक प्रोडक्ट पे अगर हमने रिप्लेस कर दिया तो क्या हो सकता है? देखिए, इसका रॉ मटेरियल कहीं कमेगा ही नहीं। हिंदुस्तान के या दुनिया के हर कोने कोने पर आपको लोग पॉपकॉर्न खाते हुए लोग नजर आ जाएंगे। अमेरिका भी जाइएगा तो लोग पॉपकॉर्न बड़ा शौक से खाते हैं। मॉल में जाइएगा पॉपकॉर्न खाते हैं। तो पॉपकॉर्न खाते हैं, इसका मतलब हुआ कि इसको कहीं ना कहीं हम लोग फेंकते हैं। और इसका कुछ नया चीज अगर हम कर लेंगे तो क्या बुरा है? सालों, मतलब हर साल हम हजारों टन प्लास्टिक्स को इसके माध्यम से बचाएंगे, है ना? क्योंकि प्लास्टिक्स के जो हजारों टन जो कटोरियों को या प्लेट को जो हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, उसके जगह पर इसका ही इस्तेमाल करेंगे। डेट मीन्स हम पृथ्वी को सेव कर रहे हैं, अर्थ को सेव कर रहे हैं। कब चालू किए थे आप? कितना साल से ये आप कारोबार कर रहे हैं? देखिए, यकीन मानिए, पहली बार जो न्यूज़पेपर में ये खबर छपी थी 8 जुलाई 2017 को छपी थी। 2017 को, है ना? ये ऑफिशियली है। अनऑफिशियली अगर हम बात करेंगे तो उससे भी पिछले 5 साल आप ले लीजिए, मोटा मोटी 10 साल। मैं बात पहले बता दूं कि एविडेंस के साथ हम लोग बात करते हैं। 8 जुलाई 2017 में सबसे पहले खबर छपी थी कि सबसे पहले मक्के के छिलके से मैंने थैला बनाया। उससे पहले 5 साल से मैं लगा हुआ था
कंटिन्यू कि कुछ नया देना चाहिए और रिजल्ट आपके सामने। चलिए, तो ये था भैया अपने जीवन का सार एक ही बार में हमको समझा दिया, और किस तरीके से इंसान का अगर जज्बा मजबूत हो, अगर आत्मनिर्भरता के साथ इंसान काम करे, तो शहर छोड़ के गांव में भी कुछ ऐसा कर सकता है जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा का विषय बन सकता है। हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे कुछ मशीन्स भी है, और मशीन्स के द्वारा कैसे मक्के के छिलके से जो है कप प्लेट बनाया जाता है, दोना पत्तल बनाया जाता है। चलिए भैया, कुछ दिखाइए हमें आप कैसे बनाते हैं। चलिए बिल्कुल, आप भी तैयार रहिए। देखिए मशीन है, और इसी मशीन में जो है इस मक्के के छिलके को, आप देखिए ये वही मक्का का छिलका है जो हम खेत में उपजाऊ तरीके से, इसमें मक्का होता है, मकई होता है, और इसमें निकाला जाता है, और उसका बचा हुआ रॉ मटेरियल है। थोड़ा सा ये बताइए, रॉ मटेरियल लाते कहाँ से आप? इतना अपने खेती करते हैं? देखिए, कुछ तो खेती गांव में रहता हूँ, कुछ तो खेती कर लेता हूँ, और कुछ किसान वगैरह से भी कोऑपरेशन मिल जाता है। तो किसान लोग को कुछ पैसा वैसा देते हैं कि फ्री में मिल जाता है? देखिए सर, अभी तक तो पैसा नहीं देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है, आने वाले समय मुझे लगता है किसान भी पैसा ले लेंगे। इसमें आप लोगों की गलती है कहीं ना कहीं। तो ये लगता है किसान, अभी जो इंसान किसान जो है वो इसको मतलब जंजाल समझता है, अपने घर में रखना नहीं चाहता है, और भैया जो है इसको यूज में ला रहे हैं। फिलहाल हम देखेंगे कैसे बनता है। चलिए बनाइए भैया। और ये मशीन से, और उसको हाथ से देखिए घुमा करके, और इसमें जो है नीचे मक्के के छिलके को रखा जाता है, और इससे ऊपर से प्रेस किया जाता है, ऐसे ही ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सर, ये आपको बहुत ही साधारण लग रहा होगा, लेकिन जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार पेटेंट भी मिल गया। मतलब कि ये बहुत ही यूनिक चीज है, और दुनिया में कहीं भी अगर इस तरह का काम होगा तो उसका रास्ता हमसे होते हुए गुजरेगा। ये भी बात है। सही बात जी, बिल्कुल। और देखिए अभी ये तैयार होने की कगार पे है। देखिए कितना मतलब सुंदर तरीके से ये बन गया है, दिखाइए थोड़ा। और देखिए ये कितना मतलब सुंदर तरीके से, अभी ये मात्र ये 10 से 5 सेकंड का खेल है और ये बन जाता है। यही वो कटोरी है जिसमें हम और आप जो है मार्केट में कुछ न कुछ खाने में यूज करते हैं। और एक बनाइए भैया, दिखाइए हमें थोड़ा। और देखिए मतलब कितना बारीकी है इसमें, आप देखिए कितना बारीकी तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। और ये कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि मक्के के छिलके से, जिसको हम एक्स्ट्रा समझ के कचरा बना देते हैं, फेंक देते हैं, जला देते हैं, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा तैयार किया जा रहा है जो देश में ही नहीं विदेशों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। कितना सेकंड में बना देते हैं आप इसको? बस 2-4 सेकंड, 1-2-3 गिनते रहिएगा, बन जाएगा, बन जाता है। देखिए एक और बनाए हैं, और इसका शेप देखिए कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पे बहुत सारा है, देखिए इसका शेप अभी ये बन के तैयार हुआ है, और इसमें इलेक्ट्रिक नहीं रहने के चलते थोड़ा सा ये डैमेज है। और ये पहले का थोड़ा सा बना हुआ है, अभी थोड़ा देर पहले बनाए हैं, और इसका जो है एक नंबर शेप है। आप देखिए इसमें हम पानी पूरी मार्केट में ज्यादा खाते देखते हैं लोगों को, और शायद मुजफ्फरपुर में ये जो है चर्चा का माहौल है। हालांकि पूरे देश में अभी ये नहीं पहुंच पाया। कहाँ कहाँ भेजते हैं भैया? देखिए अभी फिलहाल भेजने की बात है तो लोकल में, जैसे कि पूजा वगैरह प्रसाद में लोग ज्यादा ले जाते हैं, और लोकल में जगह पे मैं भेजता हूँ जहाँ से फीडबैक वगैरह लेने के लिए मैं पर्सनली भेजता हूँ। और फैक्ट्री अभी मैंने जस्ट बनाना चालू कर दिया है। अच्छा। अब इसको यहीं पर अब छोड़ देना है। यहाँ से यहाँ इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन अभी जस्ट बाजू में आप देखेंगे कि अभी मैंने बिहार स्टार्टर से जो मुझे कोऑपरेशन मिला था, उस पैसे को मैं फैक्ट्री में लगा रहा हूँ। और मकसद है मेरा कि वहाँ पे फैक्ट्री एंड रिसर्च सेंटर, बहुत चीजें और भी दुनिया के बीच में आने वाली है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीजें होंगी, जो कि दुनिया को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। कितने तरीके की कटोरी आप बनाते हैं? जैसे ये तो पानी पूरी खाने वाली हो गई, कितने तरीके की बना लेते हैं? देखिए कटोरी पानी पूरी वाली हो गई, रसमलाई खाने वाली हो गई। अच्छा। प्लेट भी मैं बनाता हूँ। हाँ। ठीक है, चौमिन वगैरह खाने के लिए। इवन के इससे रिलेटेड साबुन का रैपर, बिस्किट का रैपर, चॉकलेट का रैपर, है ना, स्ट्रॉ वगैरह, सारी चीजों की प्लानिंग, इवन की चाय पीने वाली कप भी मैं बना चुका हूँ। लेकिन सवाल है कि अभी मैं बनाया हूँ, डेमो दे चुका हूँ, धीरे धीरे उसको इम्प्लीमेंट लाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रिसर्च में टाइम टेकन होता है, रिसर्च में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। मेरे पास उतने अभी एसेट्स नहीं है, लेकिन हाँ धीरे धीरे करके ये सब चीजें जिन चीजों का मैंने नाम लिया है, वो चीजें आपको धीरे धीरे करके देखने को मिल जाएंगी। आने वाले समय की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही करीब है। चलिए तो आप इसका देख सकते हैं, हमने आपको डेमो भी दिखाया। उधर भी एक मशीन है, उससे भी यही काम होता है, दोनों एक ही काम करने का मशीन है।
ये थोड़ा इसमें मतलब 8-10 प्रकार का हम समझ ले कि यहाँ पे आप मतलब 8-10 तरीके की कटोरी है ना, जो माजा 10 तरह की प्लास्टिक के रिप्लेस करने वाले प्रोडक्ट्स अभी हमारे ब्रेन अभी मैं बना रहा हूँ। हाँ 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 लेकिन एक दो चीजें ही अभी आपको इवन के केक, कप केक आपने देखा होगा, जो कि एल्युमिनियम वाली फाइल में आता है, उसको भी मैंने रिप्लेस करने का काम किया। इसमें केक डाल के भी आप भट्टी में डालेंगे तो केक बन के भी तैयार हो जाता है इसकी कटोरी से, जलता नहीं है। केक मैं आपको कहीं का दिखाऊंगा भी, अभी खाने लायक केक नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बनाया था जी। और बहुत ही अच्छा है। और भी अगर मेरे बारे में या रिसर्च को लेकर के अगर आपको जानकारी चाहिए होगा, मेरा यूट्यूब चैनल है नाज उजैर NZZOZAIR, वहां पे भी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक शेयर कर लीजिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। तो डेफिनेटली बहुत फायदा कोई मिलेगा। चाहता है यहाँ से प्रोडक्ट ले या फिर इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ऐसा कोई नंबर बता दीजिए कि लोग आपसे कांटेक्ट कर सके। बिल्कुल, नंबर हम साझा कर देते हैं 7979758241। और एक चीज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि सब कब से हम काम करें, या फिर मैं एक चीज, हाँ मैं निवेदन करता हूँ आप लोगों से, हमारा मकसद है ये देश की चीजें हैं, देश की ही रहेंगी। जी बिल्कुल। पहले हम खुद कॉन्फिडेंट हमको हो जाने दीजिए, फैक्ट्री बना लेते हैं ढंग से फुली तौर मार्केट में अच्छे तरीके से और फीडबैक ले लेते हैं कि आपको कोई नुकसान ना उठाना पड़े। नहीं, जो भी चीजें आए वो हम झेले, एक रास्ता हम बना दे, तब जाके आप हमसे जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, ये बिक्री कैसे कैसे होता है? इधर कुछ बना के भी रखा गया है, देखिए इधर तैयार करके इसमें जो है कार्टून में रखा गया है। इसकी बिक्री कैसे कैसे करते हैं? कितना पैसा में कितना पीस देते हैं या फिर कैसे बिकता है? देखिए इसमें 10 प्रोडक्ट का 10 कटोरी का एक ये है। इसमें मतलब 10 मान ले कि 10 पीस है ना? बिल्कुल। इसमें 10 पीस है, तो 10 पीस है तो इसको हम 10 रुपए 15 रुपए तक बेच देते हैं। हाँ, मतलब 10 पीस को 15 रुपए 10 रुपए हाँ, जैसे लोकल में कोई आ गया 10 रुपए में दे दिए, लोकल के बाहर है तो 15 रुपए में दे दिए, क्योंकि ये लोग ज्यादा शुद्धता के आधार पर प्रसाद के तौर पर इसको ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। उनका मानना है कि थोड़ा नेचुरल है और शुद्धता के आधार पर लोग ज्यादा। अभी कहाँ कहाँ भेज रहे हैं इसको आप? अभी सिर्फ लोकल भेज रहे हैं, बीच में पटना भी भेजे थे, खादी मॉल वगैरह। है ना? तो ये कहीं ना कहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में सबसे अद्भुत बात है कि ऐसी चीजों को तैयार किया जा रहा है और अभी जो आपसी क्षेत्र है उसमें भेजा जा रहा है। फिलहाल भैया लगे हुए हैं और आगे भी इसको भेजा जाएगा। ये अच्छी लगी हमें। और सबसे बड़ा बात है कि जिस पर्यावरण को हम इतने दिनों से मुक्त करना चाहते हैं, प्लास्टिक से पॉलीथीन से, वो हो नहीं रहा है और यहाँ के लाल ने ऐसा कुछ कर दिया है और तत्पर लगे भी हुए हैं कि हम किस तरीके से अपनी भारत भूमि को प्लास्टिक मुक्त करें। एक बार फिर से हम इधर दिखा देंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए भैया, कहाँ कहाँ से क्या क्या छप के आया है और क्या कुछ इसमें लिखा? देखिए ये जो खबर आप देख रहे हैं 15 अक्टूबर 2018 की ये खबर है। अच्छा, ये वाला है, ये वाला। अच्छा, तो सोचिए 2018 की ये खबर है, तो मैं काम कब से कर रहा हूँ, तो ये सोचने वाली बात है। 17 से आप काम कर रहे हैं, 18 में आपका नाम आ गया है ना? 17 में भी आया, वो पेपर कटिंग शायद कहीं होगा। अच्छा, वो मैं आपको कहीं का मैं भेज दूंगा। ये सब चीजें हैं और ढेर सारा सम्मान, सैकड़ों सम्मान का जो हमारा ये भी रखा हुआ है, क्या कहते हैं, शोकेस है। हाँ, देख भी सकते हैं आप वहाँ पे। और ये देखिए एक एक जो है पूरे फुल्ली पेज में 8-21 में पूरा पेज में हमको जगह मिला है और दैनिक भास्कर के माध्यम से। ये पटना में आपको, पटना सिटी की ये खबर है। और ये सब सारा सामान, सारी चीजें जो है वो समझिए कि वर्क का ही लोग सम्मान करते हैं, काम का ही लोग सम्मान करते हैं। अच्छा लगता है, मजा आता है। देखिए, तो ये कोई मुंह बोली बात नहीं है, हम आपको भरमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पेपर में भी दिया गया है कि नौकरी छोड़कर मक्के के छिलके से बना रहे कप प्लेट। ये बिहार सरकार ने इस पेपर में छाप दिया है और कहीं ना कहीं पेपर ये प्रमाणित करती है कि बिहार के लाल ने जो है नौकरी छोड़ करके, इंजीनियर की नौकरी छोड़ करके मक्के के छिलके से जो कप प्लेट बनाना शुरू कर दिया है। ये कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर के लिए ही नहीं, देश के लिए ही नहीं, पूरे मतलब दुनिया भर में चर्चा का माहौल बना हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मक्का का छिलका यहाँ पे जो है स्टॉक किया गया है। अभी फिलहाल बंद है, जब ये चालू होगा तब इसी तरीके का कप प्लेट बनाया जाएगा और बिहार को ही नहीं पूरे देश को जो है प्लास्टिक मुक्त किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।